इस तरह का स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नेक लाइन बनाएंगे, ये वाला जो गले के पास रहता है। तो कुछ साइज तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये स्वेटर हम 9 से 12 महीने के बच्चे तक का बनाएंगे। कम से कम 1.5 साल का बच्चा पहन ले मैक्सिमम। तो अगर इसके अलावा आपको किसी भी साइज का बनाना है तो बच्चे का पहले ऊपर से फॉरहेड जो होता है वहाँ से सिर का गोलाई का नाप ले लेंगे और ये नेक लाइन बनाने के लिए उसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे। तो उतना बड़ा उसका नेक लाइन होगा, किसी भी साइज का बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग चेन बनाएंगे और हम 9 से 12 महीने का बच्चे का बना रहे हैं। तो हम इतना चेन बनाएंगे कि उसका मेजरमेंट लेने पे वो जैसे यहाँ 45 है सिर का गोलाई, ये वाला नाप जो है ये 45 सेंटीमीटर है। तो इतना चेन हम बनाएंगे कि कम से कम मेरा 42 या 43 सेंटीमीटर हो जाए। और सिंपल चेन बनाना है और ये ऊन 3 प्लाई का है और इसमें हुक नंबर जो है वो 3 mm का है। तो ये किसी भी नाप का बना सकते हैं। तो हम इतना चेन बनाएंगे कि मेज़रमेंट लेने पे वो 43 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो इस तरह से करके सिंपल चेन बनाएंगे, इस तरह से। और ये आगे कंटिन्यू रहेगा मेरा और देखते हैं कितने चेन में मेरा 42 या 43 सेंटीमीटर मेरा होता है। तो मेरा टोटल जो है 84 चेन बना है और इसको इस तरह से मेजरिंग टेप से नाप लेंगे इसको, इस तरह से। मेरा 42 के आसपास आए तो सही रहेगा। तो 84 चेन लेने के बाद मेरा इसको खींच के, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं करना है पर हल्का सा इस तरह से खींच के इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा 42 के आसपास आ रहा है हल्का सा खींचने पे ही, तो मेरे लिए ये सही है। तो जितना भी सिर का गोलाई होता है उससे कुछ सेंटीमीटर कम करके और नेक लाइन ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसको आगे क्या करेंगे। जितना भी चेन आया है उसमें पहले एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से। इसके बाद इसमें दो चेन को स्किप करेंगे, पहला और ये दूसरा, और तीसरे चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से। टोटल हो गया हमारे पास 2 डबल क्रोशे, एक ये जो चेन 2 था वो और एक ये जो अभी किए ये। तो टोटल 2 हो गया हमारा डबल क्रोशे। और मेरा चूंकि 84 चेन आया है इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। और जिसका जितना भी चेन आया है वो उसका अपना करेगा। जैसे किसी का 96 आया होगा तो वो कैसे करेंगे। अब मेरा 84 आया है तो सबसे पहले हम ये फ्रंट का ये साइड बनाएंगे और यहाँ पे 12 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ से शुरुआत होगा मेरा, ये आगे का स्पेस है जहाँ पे बटन वगैरह लगेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे और 12 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद ये पहला कॉर्नर बनेगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर होगा। अभी हम यहाँ से चले हैं और यहाँ से 12 डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ एक कॉर्नर। अब जिनका 96 आया होगा वो यहाँ से 14 डबल क्रोशे करते हुए आएंगे और तब यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। किसी का 88 भी आया होगा तो वो यहाँ से 12 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद इस कॉर्नर में आएंगे। तो इस तरह से मेरा 12 डबल क्रोशे बनेगा। 2 बन चुका है, ये 3 4, इस तरह से करते हुए 12 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे। 12 डबल क्रोशे मेरा हो गया है, यहाँ से यहाँ तक 12 डबल क्रोशे हो गया। अब ये वाला कॉर्नर हम बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे करेंगे और एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन और फिर से सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये वी शेप आएगा। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। तो ये कॉर्नर बनने के बाद अब अगला मेरा 16 डबल क्रोशे होगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर बनेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक 16 है तो हम 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब कोई इसको फॉलो कर रहा होगा तो यहाँ से यहाँ 18 है तो 18 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद ये कॉर्नर बनेगा सेकंड वाला। तो मेरा टोटल है 16 डबल क्रोशे। तो हम अब कॉर्नर के बाद 16 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच से शुरू होगा, 1, और इसका जो है हम ये टॉप वाला जो लूप है उसको यूज कर रहे हैं, इस तरह से।
2 3, इस तरह से करते हुए टोटल 16 क्रोशे। ये मेरा 16 डबल क्रोशे भी हो गया है यहाँ से यहाँ तक वाला। अब इसका जो है नेक्स्ट कॉर्नर बनेगा ये वाला। तो कॉर्नर बनाने के लिए सेम काम होगा जिस तरह से यहाँ पे कॉर्नर बनाए थे, ठीक उसी तरह से। तो नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर से सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, इस तरह से। और फिर से अब ये कॉर्नर बन गया मेरा। तो अब इसके आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 है, टोटल 24 है। तो 24 डबल क्रोशे अब मेरा बनेगा इस कॉर्नर के बाद। उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट कॉर्नर बनेगा ठीक इसी तरह से। उसके बाद यहाँ से यहाँ 16 डबल क्रोशे, फिर से कॉर्नर सेम तरीके से, फिर ये इस साइड आ जाएंगे और यहाँ 12 डबल क्रोशे। इसी तरह से अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ ये कॉर्नर बनने के बाद टोटल 28 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर यहाँ से यहाँ 18 डबल क्रोशे, फिर यहाँ कॉर्नर और यहाँ से यहाँ 14 डबल क्रोशे, और यहाँ से फिर बैक होंगे। तो पहले यहाँ तक आ जाते हैं। कॉर्नर जहाँ जहाँ है सेम तरीके से बनेगा, बाकी जगह पे डबल क्रोशे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड, और इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाले चेन में भी मेरा डबल क्रोशे हो गया है। उसके बाद एक चेन लिए हैं, इस तरह से। फिर एक चेन लेने के बाद इसको टर्न करेंगे। अभी देखने में ये कुछ ऐसे रहेगा। इस तरह से रहेगा ये कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर, इस तरह से रहेगा। तो ये हम लोग का गले का ये नेक लाइन हो गया। अब इसके नीचे हम लोग जाएंगे, यानी कि इसका टोटल योक हाइट को बनाना है। तो योक हाइट में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डबल क्रोशे ही रहेगा। तो यहाँ एक चेन लेने के बाद इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी एक सबसे पहले वाला जो स्पेस होगा यहाँ पे, यहाँ भी एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और जहाँ जहाँ अब स्टिच है कॉर्नर से पहले तक का, वहाँ वहाँ डबल क्रोशे ही होगा। और जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे कॉर्नर्स, कॉर्नर के जगह पे कॉर्नर और डबल क्रोशे की जगह पे डबल क्रोशे। तो पहले इस कॉर्नर से पहले, यानी कि ये वाले स्टिच में यहाँ तक डबल क्रोशे ही करेंगे, फिर इस कॉर्नर में अगला कॉर्नर। हम लोग यहाँ कॉर्नर तक आ गए, फर्स्ट कॉर्नर तक। बाकी सारे स्टिच में डबल क्रोशे, रेगुलर डबल क्रोशे। कॉर्नर में आने के बाद एक डबल क्रोशे इस वाले स्पेस में बनाएंगे, एक चेन, और फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे इस तरह से। एक चेन, और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशा इस तरह से। फिर उसके बाद सारे स्टिच में ये वाले जगह को भी यूज़ करेंगे और एक डबल क्रोशा, और सारे स्टिच में डबल क्रोशे, कॉर्नर्स के जगह पे कॉर्नर्स, इस तरह से कॉर्नर कुछ दिखेगा। तो अब सेम काम हमारा यहाँ तक रिपीट होगा, जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे कॉर्नर, और जहाँ डबल क्रोशे है वहाँ डबल क्रोशे। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी सेम रिपीट होगा। तो यहाँ तक आते हैं, डबल क्रोशे आगे करेंगे, कॉर्नर पे कॉर्नर्स बनाएंगे, यहाँ भी कॉर्नर और यहाँ तक डबल क्रोशे। सेकेंड रो अब कंप्लीट हो गया। लास्ट का एक से दो स्टिच बचा हुआ है, डबल क्रोशे। फिर लास्ट में हमारा जो ये स्टिच बचेगा, ये हमारा 2 चेन लिया हुआ है स्टार्टिंग का, बिल्कुल ये है। तो इसके सेकंड वाले चेन में इस तरह से नहीं पता चलेगा, इसको साइड करके देखेंगे इस तरह से। तो इसका जो सेकंड चेन होगा इसमें हमारा डबल क्रोशे हो जाएगा।
इस तरह से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ का भी यूज़ हो, नहीं तो वो कुछ अजीब लगेगा। फिर यहाँ पे एक चेन देंगे और इसको टर्न करेंगे। अब आगे जो है ये सेम चीज़ तब तक रिपीट होगा जब तक कि योक हाइट हमारा पूरा ना हो जाए। अब जिसका जो भी साइज़ होगा इस सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। इस तरह से कुछ अभी रहेगा ये। तो अब सेम चीज़ रिपीट होगा और ये नीचे तक जिसका जितना भी योक हाइट जिसको चाहिए उतना करेंगे। जैसे मेरे वाले साइज़ में योक हाइट 13 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम इसके सेम रो को अब रिपीट करते हुए इसको नीचे तक लाएंगे और तब तक करेंगे जब तक इस तरह से कॉर्नर्स पे यहाँ से इस तरह से रख के मेज़रमेंट लेंगे और ये 13 सेंटीमीटर नहीं हो जाए। तो अब रिपीट करते हैं कुछ रो और योक हाइट तक आने के बाद देखते हैं। ये मेरा योक अब कंप्लीट हो गया है और साइज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा योक का हाइट होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ मेरा 13 सेंटीमीटर एग्जैक्टली हो रहा है, तो सही है। और उसके बाद आर्म होल भी देखना होगा। तो आर्म होल है 11 सेंटीमीटर। तो ये कोना और ये कोना दोनों आपस में मिलते हुए रहना चाहिए, तभी मेज़रमेंट लेंगे। तो ये भी मेरा 11 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग सीने का नाप लेंगे। तो सीने का नाप है एक साइड का बात करें तो है 26 सेंटीमीटर। तो आगे से नहीं लेंगे, पीछे से लेंगे, क्योंकि आगे में तो बटन होल वगैरह बनेगा तो और ज़्यादा फिर होगा, और आगे का थोड़ा सा ऐसे भी कम रहता है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा 26 के आसपास आ रहा है, 25.5 के आसपास है। तो मेरा ये बिल्कुल सही है। अगर किसी का ये ज़्यादा अभी कम हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ने के टाइम में एक्स्ट्रा चेन लेंगे और ध्यान रखेंगे कि 2+2 करके यहाँ चेन लेंगे। और जिसका सही आ रहा है वो उसको अलग से चेन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब जोड़ने के लिए यहाँ से हम लोग एक चेन मेरा लिया हुआ है और इसको टर्न करेंगे और बैक साइड में आ गए। ये वाला लाइन हम सिंगल क्रोशे का करेंगे जोड़ने के टाइम में। तो एक चेन लेने के बाद पहले वाले जो बिल्कुल पहला जो ये स्टिच दिखेगा यहाँ से सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और स्लीव्स का जो कॉर्नर है जहाँ जोड़ना है वहाँ तक इसी तरह से आएंगे। इस तरह से करते हुए कॉर्नर के हम लोग जस्ट पहले, यानी कि यहाँ तक, ये हमारा कॉर्नर है तो इसके जस्ट पहले यहाँ तक हमारा सिंगल क्रोशे करते हुए आएंगे। अब कॉर्नर में आ गए और ये मेरा है उल्टा साइड। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी का सीधा साइड है तो जोड़ने वक्त वो ध्यान रखेंगे इस तरह से करके कि अंदर का साइड अंदर हो, बाहर का साइड बाहर हो, ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। तो जोड़ने वक्त इस बात का ध्यान रखता है। अब जैसे हम अंदर की ओर का कर रहे हैं और अंदर की ओर जोड़ रहे हैं तो यहाँ सिंगल क्रोशे कर लिए, कॉर्नर्स में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे और यहीं से इस तरह से देखते हुए आएंगे सीधा सीधा और ऐसे करेंगे कि अंदर का चीज़ अंदर है। और उसके बाद इस वाले जो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से हमारा स्लीव्स जो है वो साइड हो गया है और हम लोग पीछे वाले साइड में आ गए यहाँ पे, और अभी भी हम अंदर की ओर ही सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप बाहर में हैं कि अंदर में हैं, तो जब जोड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। जोड़ने के बाद जैसे हम यहाँ से शुरू किए थे तो अंदर साइड में हम काम कर रहे थे, तो जोड़ने के बाद भी हम यहाँ जब आए हैं तो अंदर के साइड से ही हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जो बाहर के साइड से जुड़ेगा तो बाहर के साइड में होने चाहिए। इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशे। अब इस कॉर्नर तक आएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। अब इसके नेक्स्ट कॉर्नर में हम आ गए पीछे साइड का। ये स्लिप्स तो हमारा यहाँ पे इस तरह से हो गए अलग, यहाँ से बैक साइड में करते हुए सिंगल क्रोशे। अब इस कॉर्नर में आ गए। अब ध्यान रखेंगे कि इसी को सीधे सीधे ही यहाँ तक आएंगे और दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे।
और यहाँ हम लोग उल्टे साइड में काम कर रहे हैं, तो इस साइड भी आके हम लोग को उल्टे साइड में ही काम करना है। अब इस कॉर्नर में आ गए और दोनों को साथ में इस तरह से रख लेंगे, सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब इस कॉर्नर का जो सबसे पहला स्टिच है वहाँ से अब यहाँ तक सिंगल क्रोशे करते हुए आ जाएंगे। इस तरह से करते हुए लास्ट कॉर्नर तक आ जाएंगे और यहाँ का स्लिप्स भी अब कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हम लास्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे कर लिए हैं, एक चेन ले लिए हैं और अब इसको टर्न करेंगे। अब सीधे साइड में हम आ गए यहाँ पे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन बनाने के टाइम में सिंगल क्रोश जो हम जोड़ने का काम किए हैं सिंगल क्रोशे से, वो हमेशा उल्टे साइड से ही हो, फ्रंट साइड से नहीं हो। जैसे हम उल्टे साइड में काम करते हुए इसको जोड़े हैं और सिंगल क्रोशे किए हैं, तो हमेशा उल्टे डायरेक्शन से ही जोड़े, तभी पैटर्न ये बन पाएगा। अब जिनका सीधे वाले साइड में अब आ गया, जितना भी योक का हाइट चाहिए वो सीधे साइड से आ गया, तो वो क्या करेंगे, एक रो डबल क्रोशे का और कर लेंगे। उसके बाद उल्टे साइड से सिंगल क्रोशे करते हुए इसी तरह से जोड़ देंगे जैसे हम जोड़े हैं। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक लाइन मेरा सिंगल क्रोशे का हो गया। अब टर्न करेंगे और फ्रंट साइड से एक डबल क्रोशे का पूरा रो चलेगा, रेगुलर डबल क्रोशे। जिस तरह से अभी करते हैं डबल क्रोशे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और अब कॉर्नर्स हमारा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। इस तरह से करते हुए अब रेगुलर डबल क्रोशे होगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ जो हमारा स्पेस है यहाँ पे भी इस स्पेस में डबल क्रोशे और यहाँ पे भी डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से आएंगे और पूरे सीधे में करेंगे। यहाँ पे भी एक इसमें एक इसमें, और इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए और यहाँ बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन दे दिए हैं। अब इसको टर्न करेंगे और बैक साइड से अब सिंगल क्रोशे का एक रो और चलेगा, बिल्कुल यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक इसके एक सिंगल क्रोशे का रो चलेगा। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल रेगुलर सिंगल क्रोशे। इस तरह से करते हुए बिल्कुल लास्ट तक। रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशे का। लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करके एक चेन दे दिए हैं और ध्यान रखना है कि बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच भी बिल्कुल यूज करना है। लास्ट स्टिच अगर मिलने में दिक्कत होगा तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह से है, अगर नहीं पता चले ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह से टॉप में ये दिख जाएगा। लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे फिर एक चेन और टर्न कर देंगे इसको। इस तरह से अभी कुछ लुक है। इसका लुक अभी ऐसे है। अब हमारा जो है डिज़ाइन बनेगा आगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इसके फ्रंट में आएंगे, सबसे पहले वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग का है। इस तरह से इसके बाद इस तरह से एक बार रैप करेंगे और डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन ये हमारा सबसे पहला स्टिच है, सबसे पहला इसके बगल वाले में ये जो डबल क्रोशे सेकंड नंबर का जो डबल क्रोशे होगा ये वाला हमारा एक चेन, और उसके बाद जो डबल क्रोशे करते थे ये वो स्टिच है, तो इसमें आ जाएंगे सेकंड वाले में। और ऊपर से देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टिच ये वाला है, तो इसके ठीक नीचे आएंगे
और ये हमारा डबल क्रोशे। यहाँ से इस तरह से लेंगे रैप कर, इस तरह से एक बार, फिर इस तरह से लेंगे और एक बार और फिर से लेंगे इस तरह से। लूप पे अब 1 2 इसको मिला दे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 है, 3 2 5, 5 लूप रहेगा इस तरह से। यहाँ से लेंगे इस तरह से 2 लूप हमारे हुक पे और इस तरह से। फिर इसके बगल वाले में जो है, इसके जस्ट पीछे वाला जिसके हम लोग नीचे आके काम किए हैं वो हमारा स्किप हो जाएगा और उसके बगल वाले में आकर एक डबल क्रोशे। ये थोड़ा अल्पाइन स्टिच की तरह ही है, बस इसमें 2 बार रैप करना है इस तरह से। इसी तरह से एक रेगुलर डबल क्रोशे, फिर इसके बगल वाले में आएंगे और वहाँ ना करके उसके नीचे वाले स्टिच में आएंगे और फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इस वाले उनको यहाँ तक लाना है खींचकर, एक बार रैप किए, फिर यहाँ से लेंगे एक बार और लिए और अपने अंगूठे से यहाँ इस डबल क्रोशे को यहाँ पे दबा के रखना है इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर एक रेगुलर डबल क्रोशे। इसके पीछे वाला जो ये स्टिच है ये स्किप हो जाएगा और उसके बगल वाले में रेगुलर डबल क्रोशे। फिर इसके बाद यहाँ हो गया, ये स्किप होगा और इसके बगल वाले में एक बार रैप किए, दोबारा रैप करके इस तरह से ले आएंगे और ऐसे इस तरह से कुछ डिज़ाइन रहेगा। कुछ रो बनने के बाद और अच्छे से पता चलेगा। इस तरह से रहेगा, ये 2 लाइन यहाँ पे इस तरह से दिखेगा और बाकी इस तरह से। इसके बगल वाले में रेगुलर डबल क्रोशे, इसके बाद ये वाला स्किप होगा और इसमें फिर से सेम इस तरह से। इस तरह से पूरे रो में हम लोग यहाँ से वहाँ तक रिपीट करेंगे और इसी तरह से करते हुए इसके बिल्कुल लास्ट तक आएंगे। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और इसका लुक अभी कुछ ऐसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट में 2 स्टिच बच रहा था तो उसमें हम दोनों में डबल क्रोशे कर दिए। यहाँ पे एक चेन देंगे और इसको टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद बैक साइड में हमेशा एक सिंगल क्रोशे का रो चलेगा। जितना भी स्टिच यहाँ पे आएगा सब में सिंगल क्रोशे, सबसे पहला वाला स्टिच से लेके लास्ट वाले स्टिच तक। इस तरह से सारे जितना भी ये चेन इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, ये वाला वो स्टिच है जिसको हम लोग स्किप करते गए हैं। तो ऊपर वाले में जितना भी स्टिच दिखता है ये सब हो गया, ये सब में सारे जगह पे डबल क्रोशे करते जाएंगे। ये जो स्टिच स्किप हो गया है उसका कुछ नहीं करना है, वो नीचे रहेगा और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। रो मेरा कंप्लीट हो गया, सिंगल क्रोशे लास्ट स्टिच में कर दिए और इसके बाद एक चेन ले लेंगे। बैक साइड में अब हमेशा ही सिंगल क्रोशे होगा, एक चेन और टर्न करेंगे। अभी इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहला वाला जो स्टिच है। अब यहाँ पे हमारा ये पैटर्न है और ये है सबसे पहला स्टिच। सबसे पहले वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे, इसके बाद इस वाले स्टिच में आएंगे। ये वाला जो सेकंड वाला स्टिच है इसमें भी हमारा एक रेगुलर डबल क्रोशे, इस तरह से।
इसके बाद इसके अगले वाले स्टिच में ना करके इसके नीचे आएंगे और ये हमारा एक रेगुलर डबल क्रोशे है। जब हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाते थे और साइड वाले में एक रेगुलर डबल क्रोशे करते थे, इस रेगुलर डबल क्रोशे में अब ये वाला डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से इसको हुक के ऊपर लेंगे, इस तरह से यहाँ खींच कर रखेंगे। इस तरह से फिर इसके पीछे वाला स्टिच स्किप हो जाएगा और इसके बगल वाले में रेगुलर डबल क्रोशे। इस तरह से फिर से यहाँ लेंगे और नीचे वाला रो का जो रेगुलर डबल क्रोशे होगा इसमें फिर से ये डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से फिर एक रेगुलर डबल क्रोशे साइड वाले में और इसके पीछे का एक स्टिच स्किप होता जाएगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से करते हुए ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब सेम चीज़, इसी चीज़ को रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे और लास्ट हमारा इसमें बनेगा और इसके बाद फिर ये वाला हमारा बिल्कुल लास्ट होगा, ये वाला स्टिच। और इस कॉर्नर वाले में बिल्कुल लास्ट वाले में रेगुलर डबल क्रोशे हो जाएगा, एक चेन देंगे और इसको टर्न करेंगे और बैक साइड में सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और सेम चीज़ को अब रिपीट करते जाएंगे और जितना इसका नीचे तक लेंथ चाहिए वहाँ तक हम लोग रिपीट करेंगे। जैसे मेरे साइज़ में अगर देखें तो टोटल 28 सेंटीमीटर इसका लेंथ हम रखेंगे। हम थोड़ा लंबा रखते हैं इतने छोटे बच्चे के लिए, तो 28 सेंटीमीटर हम लंबा रखेंगे। इसमें बॉर्डर भी रहेगा, तो नीचे का बॉर्डर छोड़कर और 28 सेंटीमीटर जैसे हमको चाहिए, यहाँ से लेकर 28 सेंटीमीटर यानी यहाँ तक। तो इसमें कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तो इसका बॉर्डर जाएगा। तो टोटल अगर हम 28 अगर रखते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक इसको सेम चीज़ को रिपीट करते हुए 25 सेंटीमीटर तक आएंगे। तो अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको नीचे लंबा कर लेंगे। अभी तक का लुक कुछ ऐसे है। इसमें एक चीज़ और बताने वाला था कि सिंगल क्रोशे करने के बाद जब इसको टर्न करेंगे तो कभी कभी किसी रो में यहाँ पे 3 स्टिच भी दिखेगा। एक चेन मेरा लिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से करके देखेंगे तो यहाँ 3 स्टिच दिखेगा। एक ये सबसे पहला वाला स्टिच, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे पहले यहाँ पे डबल क्रोशे कर रहे थे रेगुलर, उसी तरह से करेंगे इस तरह से। उसके बाद इस वाले में ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बगल वाले में ना काम करके यहाँ पे हम लोग नीचे में आकर डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके बगल वाले में फिर एक रेगुलर डबल क्रोशे और जहाँ जहाँ वो डिज़ाइन बन रहा है उसके पीछे का स्टिच तो स्किप होना ही होना है। तो ये किनारा को फिर इस तरह से काम करेंगे, जहाँ भी 3 स्टिच यहाँ पे बचे। पहले एक डबल क्रोशे जिस तरह से करते आए हैं, उसके बाद ये डिज़ाइन, इसके बाद रेगुलर डबल क्रोशे और उसके बाद जैसे पैटर्न है उसी तरह से फॉलो करते हुए जाएंगे। अब सीधे हमारा इसमें बनेगा, इस वाले में डिज़ाइन बनेगा। अभी तक का ये लुक है और इसका जितना लंबा हमको चाहिए था उतना हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़रमेंट करने पे ये लगभग 25 से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इतना सही है मेरे लिए। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे। सामने से ये बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में उतना अच्छा कलर भी नहीं आ पा रहा और डिज़ाइन भी नहीं आ पा रहा, पर सामने से बहुत अच्छा लग रहा है ये।
बॉर्डर बनाने के लिए एक चेन मेरा ये लिया हुआ है, सिंगल क्रोशे किया हुआ है। सबसे पहले वाले स्टिच में हमारा एक रेगुलर डबल क्रोशे, एक चेन के बाद इस तरह से, सिंगल क्रोशे के बाद एक चेन और रैप करके एक डबल क्रोशे, दो दो लूप करके जाने देंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, ये वाला जगह को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे के ही नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से इंसर्ट करेंगे, फिर इस तरह से, और ये वाला जो चीज़ है ये हुक के ऊपर आ जाएगा। अब डबल क्रोशे की तरह ही दो दो लूप करके जाने देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और बैक पोस्ट के लिए हुक को आगे से नहीं ले जाके पीछे से ले जाएंगे इस तरह से और इस तरह से, हुक के ऊपर लूप इस तरह से आ जाएगा और फिर डबल क्रोशे की तरह ही दो दो लूप करके जाने देंगे। तो इस तरह से इस रो को हम लोग बॉर्डर इसी तरह से बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, इस तरह से ले जाएंगे बैक में, फिर से फ्रंट और फिर से बैक। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके लास्ट तक जाएंगे, यहाँ तक। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए और बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच इस तरह से बचा हुआ है। तो इसके बाद सीधे हम लोग लास्ट वाले में डबल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे एक चेन देंगे और इसको टर्न करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले वाली स्टिच में यानी कि यहाँ पे एक चेन दिया हुआ है और एक रेगुलर डबल क्रोशे, दो लूप हमारे हुक के ऊपर, फिर यहाँ से इस तरह से निकल जाएंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशे। इसके बाद क्या करेंगे, जो फ्रंट है वो फ्रंट और जो बैक है वो बैक। अब जैसे कि इसको देखें, इसके बाद तो ये इसका फ्रंट जो इधर है तो ये हमारे लिए बैक पोस्ट है, तो यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। और ये हमारे सामने है तो इसमें फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशे हो गया। अब ये फिर से बैक हो गया, तो इस तरह से रैप किए हुए रहेंगे उनको और बैक साइड से ले जाएंगे इसको, हुक के ऊपर कुछ इस तरह से आ जाएगा स्टिच। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो गया, फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ये है बैक पोस्ट, बैक से लेंगे इस तरह से हुक के ऊपर। अब दो दो लूप करके जाने देंगे। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ तक लास्ट आएंगे और इसी तरह से बॉर्डर जितना भी इंच का चाहिए यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा मेरा। यहाँ से लेके यहाँ तक अब मेरा 25 से थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है और लगभग हमको 28 तक आना है, तो हम इतना रो को रिपीट करेंगे कि ये 28 सेंटीमीटर तक आ जाए। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए यहाँ इस तरह से, और यहाँ का जो लास्ट स्टिच होगा ये वाला, यहाँ भी डबल क्रोशे करेंगे रेगुलर वाला। एक चेन देंगे, टर्न करेंगे इसको, आगे से कुछ इस तरह से लगेगा बॉर्डर। इसके बाद अब सब कुछ रिपीट होगा, बिल्कुल पहले वाले में रेगुलर डबल क्रोशे, रैप करेंगे उनको और बिल्कुल फर्स्ट स्टिच में इस तरह से दो दो लूप करके हटा देंगे। अब इसके बाद जो फ्रंट होगा फ्रंट, जो बैक होगा
बैक। जैसे कि इसमें अगर देखें तो जहाँ भी काम होगा ये ऊपर में होगा, ये नीचे में नहीं आना है, यहाँ इस वाले में। तो ये फ्रंट है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसके नेक्स्ट वाला जो है वो बैक पोस्ट है, तो बैक पोस्ट। और इसी तरह से करते हुए बॉर्डर बना लेंगे, जिसको जितना ये लंबा चाहिए बॉर्डर। इस तरह से करते हुए रिपीट करेंगे और बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर मेरा बन गया है और इसका टोटल लेंथ 28 सेंटीमीटर हो गया है। इस तरह से मेरा 28 सेंटीमीटर हो गया। लास्ट में हम एक चेन ले लिए हैं और इसको कट कर देंगे।